एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर हमें ये फिगर दिया है, बराबर, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। ये ऑरेंज पार्ट जो दिख रहा है वो तो मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये जैसे एसी को ज्वाइन कर दिया, ये हमें डीबी को ज्वाइन कर दिया है, बराबर। तो दे हैव गिवन अस अ फिगर एंड उस फिगर में ये कह रहा है कि भाई ए जो है ये छोटे सर्कल का सेंटर है, बी जो है वो ये बड़े सर्कल का सेंटर है। तो बच्चों ए सी क्या हो जाएगा, ए सी रेडियस हो जाएगा ये वाले सर्कल का, और बी डी रेडियस हो जाएगा ये वाले सर्कल का, ठीक है। ओके, साथ ही साथ ए ई भी रेडियस होगा और ई भी रेडियस होगा। दिस इज़ फॉर स्मॉलर सर्कल एंड दिस इज़ फॉर बिगर सर्कल। ओके, उसके बाद मैंने ये जब ये बन रहा था, ये ऑरेंज वाला ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, तो मैंने यहाँ से ए एफ जो है, ए एफ परपेंडिकुलर बना दिया बी डी को। ये जो ए एफ है वो बी डी को क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये हमने ड्रॉ किया। ओके, तो गिवन क्या है, हमें फाइंड तो सी डी करना है, यानी ये वाला पार्ट फाइंड करना है। आर जो है स्मॉल वाला रेडियस वो है 4, ये वाला पार्ट 4 है, और जो बड़ा वाला रेडियस है यानी पूरा कौन, ये हमारा जो डी बी रहेगा, बराबर। ये पूरा इतना बड़ा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डी बी जो है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज़ गिवन टू अस। और उसके बाद हमें सी डी को फाइंड करना है, बराबर बच्चों। अब यहाँ पर बराबर ध्यान दो आप लोग, ये जो है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है एल, तो ये 90 होगा। बी डी भी रेडियस है और एल टेंजेंट है, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने से कुछ चीज़ें हमें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं ये फिगर बनाना चाह रहा हूँ, तो ये ए है, ये सी है, ये डी है और ये एफ है। और एक और फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये एफ है, ये बी है और ये ए है। तो ये जो पार्ट है वो एक रेक्टेंगल पार्ट है और ये जो पार्ट है वो एक ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों फिगर में हम काम करने वाले हैं। तो वहाँ से हमने ये बना लिया। अब यहाँ पर बच्चों ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। ए एफ परपेंडिकुलर था तो 90 है। ए एफ जो बनाया था, हमने कंस्ट्रक्ट किया था, बी डी को वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो वो कंस्ट्रक्शन से 90 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बराबर, बाय रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 हैं तो लास्ट वाला एंगल भी क्या होगा, 90 हो जाएगा। वो एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की। ओके, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि भाई कंस्ट्रक्ट हमने कुछ किया है। तो कंस्ट्रक्शन में ए एफ इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी। ए एफ जो है वो बी डी को परपेंडिकुलर है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ऑल राइट, अब जाते हैं हम कुछ पॉइंट्स में, और कुछ बात ये कहते हैं कि भाई ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एल, बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ए सी भी परपेंडिकुलर लाइन को एल को, और बी डी भी परपेंडिकुलर लाइन एल को। और ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है यहाँ पर, रीज़न आप क्या दे सकते हो, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो होता है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर आप ये रीज़न दे सकते हो। यहाँ पर तो आपने ये सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन कर दिया है, बराबर, कंस्ट्रक्शन है। अब चलते हम लोग इन क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एफ इस क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एफ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल F, बराबर, इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का रिमेनिंग एंगल क्या होता है, अगर बाकी सब 90 है तो वो 90 हो जाएगा, ठीक है, वो हिसाब से।
क्योंकि सब मिलके 360 होते हैं। तो एंगल ए कितना हो गया बच्चों, एंगल ए मिल गया हमें 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ACDF इज अ रेक्टेंगल। तो क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर ये क्वाड्रिलैटरल एक रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल में ये 4 है बच्चों, तो ये भी 4 होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है? ओके, CD पता नहीं है तो AF पता नहीं है तो CD भी पता नहीं चलेगा, वो वाला पार्ट ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, ये जो चीज़ था कौन, BD, वो पूरा 6 था, ठीक है। और यहाँ पर F आ जाएगा पार्ट, देखो ना ये DF, और ये कितना है 4 है, तो ये BF कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये बात कर सकते हैं, बराबर। और यहाँ पर हम वो चीज़ों को बता सकते हैं कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड कि BD जो है विल बी इक्वल टू BF प्लस DF, बराबर। BD जो है पूरा BD ये हो जाएगा, रीज़न क्या होगा, B-F-D, करेक्ट। BD इज 6 इज इक्वल टू BF, ये फाइंड कर सकते हैं हम लोग। और DF कितना है, तो DF यहाँ से देख लो 4 है, तो BF कितना हो जाएगा, 6 - 4 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने BF को फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ देख लो आप लोग, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये वाले पार्ट की जिसका नाम है AB। अब ये बना किससे है, AE प्लस EB। तो AE जो है वो है 4 सेंटीमीटर, वाई, इट इज़ रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एंड EB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल है। तो यहाँ पर AB जो होगा वो हो जाएगा AE प्लस EB। अगेन रीज़न है A-E-B, मतलब A, E और B ये तीनों एक लाइन में रहे, तो इसके लिए ऐसा प्रॉपर्टी हो जाता है। तो डैट इज़ 4 + 6 एंड डैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ये हमने किसको फाइंड कर लिया, AB को फाइंड कर लिया। तो AB हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर, बराबर। दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से फ़ायदा क्या हो बच्चों, तो फ़ायदा ये हुआ है आपको कि यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट BF ये आ चुका है 2, करेक्ट, और ये वाला पार्ट AB ये आ चुका है 10, और ये एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम AF फाइंड कर सकते हैं, बराबर, समझो बात को। और अगर AF मिल गया तो CD मिल जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। तो वील अप्लाई नाउ इन ट्रायंगल AFB, एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो AFB में F क्या है, 90 डिग्री है, बराबर। देयरफॉर AF का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें क्लियर कर लो, ये 90 के सामने वाला साइड कौन है, AB है। तो AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ऐसा हो जाएगा, ओके। उसके बाद AB जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू AF तो हमें फाइंड करना है, AF स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 100 - 4 इक्वल्स टू AF स्क्वायर, बराबर, दैट इज़ 96 इक्वल्स टू AF स्क्वायर। ये यहाँ तक पार्ट हो गया। तो AF क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा हमारा √96। √96 को हम लिख सकते हैं 16 × 6, बराबर, और 16 × 6 को हम लिख सकते हैं 4√6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा AF। तो AF इक्वल्स टू 4√6 सेंटीमीटर, बराबर। और लास्ट पे आप क्या कह दोगे भाई, AF इज इक्वल टू CD, AF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। और रीज़न क्या है बच्चों, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स। तो इस तरह से हमने CD को फाइंड कर लिया। तो CD को फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले ये प्रूफ किया कि ये एक रेक्टेंगल है, तो वहाँ पर ये बात प्रूफ हो गया। यहाँ पर ये वाले पॉइंट में आप देखोगे,
ठीक है, हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया, वो एक रेक्टेंगल है। जैसे ही आपने ये प्रूफ किया वो एक रेक्टेंगल है, उसके बाद वो फिगर के बाजू में एक ट्रायंगल भी था, तो ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स जो बचे पार्ट थे उसको हमने फाइंड किया, जैसे बी एफ को फाइंड किया और ए बी को फाइंड किया। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर है, दोनों को फाइंड कर लिया। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और पाइथागोरस अप्लाई करके ए एफ को फाइंड किया, और जितना होगा ए एफ उतनी होगा सी डी, बराबर। तो एक बड़ा सिंपल सम था ये, और ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, 3 मार्क्स के लिए आया है ये सम, ठीक है।